आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 3 प्री वर्कआउट मिस्टेक्स विच यू आर मेकिंग। चाहे आप बिगिनर हो, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे एडवांस्ड हो, वीडियो को एंड तक देख लेना। आप सबके लिए कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। Without wasting any time, let's talk about number 1 mistake, which is using underdosed pre-workouts. Now, मोस्ट ऑफ द प्री वर्कआउट जो मार्केट में आते हैं उनमें प्रॉब्लम क्या होती है, उनमें कैफीन तो होती है ठीक ठाक मात्रा में, 150 से लेकर 300 mg तक होती है, लेकिन जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, जैसे कि सिट्रोजिन मैलेट है, बीटा एलेनिन है, टायरोसिन है जो आपके मेंटल अलर्टनेस के लिए ज़रूरी है, और भी बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं उनकी डोजिंग बहुत कम कर दी जाती है। ये कंपनीज कैसे करती हैं? उनको या तो प्रोप्राइटरी ब्लेंड में लिख के, ताकि क्वांटिटी डिस्क्लोज ना करनी पड़े, या दूसरी चीज़ लिख देते हैं लेकिन वो अंडर डोज होते हैं। अब अंडर डोज प्री वर्कआउट के एग्जांपल देने के लिए वैसे तो ऐसे बहुत सारे हैं, एक सप्लीमेंट में चूज करता हूँ प्री वर्कआउट जो कि बहुत कॉमनली यूज होता है बाहर भी। ओके, अब ये देखो, जो मैंने प्रोप्राइटरी ब्लेंड की बात की थी, इसमें है एक रिप्ड ब्लेंड करके नाम, ठीक है। इसमें एल कार्निटीन, ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट, ये सब कुछ मिला के भी 1 ग्राम बनता है। हालांकि अगर आप प्रॉपर एल कार्निटीन की डोसेज करते हो वो भी 2 ग्राम मिनिमम है, जो कि इफेक्टिव है, जो काम करने के लिए एटलीस्ट चाहिए आपको। तो इसमें ये सब मिला के ही 1 ग्राम है। सो दिस इज व्हाट आई मेंट बाय अंडर डोजिंग। अब सेकेंड चीज इसकी बात कर लें, इसमें है एक्सप्लोजिव एनर्जी ब्लेंड, जो कि कंपनी लिखती है, और उसकी टोटल सारे कंपाउंड्स मिला के उसकी टोटल वैल्यू है 371 mg। तो पहला इंग्रेडिएंट जो इसका है एन एसिटाइल एल टायरोसिन, यार वो कितना होगा इसमें अगर टोटल मिला के इतने हैं? बिकॉज टायरोसिन की मात्रा जो आपकी मेंटल अलर्टनेस को बढ़ाती है वर्कआउट से पहले, और इवन स्ट्रेस फैक्टर कम करती है, एटलीस्ट आपको 1 से 2 ग्राम चाहिए, वो है ही नहीं, तो अंडर डोज है। ये सिर्फ एक प्री वर्कआउट की बात थी, ऐसे बहुत सारे अनलिमिटेड नंबर ऑफ प्री वर्कआउट्स हैं मार्केट में, इंडियन और इंटरनेशनल में, जो कि अंडर डोजिंग करते हैं और लोगों को पता नहीं होता। और इसी अंडर डोजिंग को पूरा करता है इंडिया का ही एक सप्लीमेंट प्री वर्कआउट गेयोर एसेंशियल्स के द्वारा, प्री गेयोर ब्लैक। इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स काफ़ी अच्छी मात्रा में हैं जो एक्चुअली कैफीन के साथ साथ आपकी परफॉर्मेंस को जिम में बूस्ट करेंगे व्हेन यू टेक इट बिफोर योर वर्कआउट। कैफीन के अलावा इसमें 6 अलग इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट देंगे, आपकी मेंटल लेवल को भी बढ़ाएंगे वर्कआउट के दौरान। वो कौन कौन से हैं आपको बताता हूँ। सिट्रोजिन मैलेट, बीटा एलेनिन, ये 2 आपको पता है, मैं हमेशा यूज़ करता हूँ वैसे भी, ऑलराइट, वो भी इसमें अच्छी क्वांटिटी में है। 8 ग्राम की क्वांटिटी में सिट्रोजिन है और 5 ग्राम में बीटा एलेनिन है। उसके बाद इसमें है टॉरिन और टायरोसिन। टॉरिन और टायरोसिन दोनों आपकी मेंटल अलर्टनेस को भी बढ़ाते हैं, और टॉरिन जो है थोड़ा कार्डियो प्रोटेक्टिव भी माना जाता है, हार्ट प्रोटेक्टिव भी माना जाता है। एट द सेम टाइम टायरोसिन आपकी मेंटल अलर्टनेस को बढ़ाता है, जिम में दौरान फोकस अच्छा रखता है, अटेंशन स्पैन को बढ़ाता है। बीटेन जो कि एक नया कंपाउंड है, अभी ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, ये आपके नेचुरल फूड सोर्सेज में भी होता है, पालक में, होल व्हीट में और बीट रूट में। और एक बहुत ज़रूरी बात, इसमें कैफीन के साथ साथ थियानिन भी है। अब थियानिन क्या करता है, अगर आप हाई डोज कैफीन लेते हो या इवन लो डोज भी कुछ लोग लेते हैं, उनको कैफीन लेने के बाद आफ्टर एक क्रैश होता है, एनर्जी एकदम से नीचे चली जाती है, एंग्जाइटी सी फील होती है, या वर्कआउट के दौरान एंग्जाइटी फील होती है कैफीन लेने से, तो ये उसको काउंटरैक्ट करता है। ये आपको कैफीन के पॉजिटिव इफेक्ट्स देता है, एट द सेम टाइम जो नेगेटिव इफेक्ट होते हैं कैफीन के, जैसे कि क्रैश होना या एकदम से एंग्जाइटी बढ़नी, उसको खत्म कर देता है। तो दैट्स व्हाट इट्स बेनिफिट इज। अगर आप 2 स्कूप्स की फुल सर्विंग लेते हो जो कंपनी रिकमेंड करती है, तो आपको ये 26 सर्विंग चलेंगी, लेकिन अगर आप हाफ सर्विंग लेते हो तो आपको 52 डेज ये चलेगा। एंड आप ट्राई करते हो, पहले हाफ से ट्राई करो, देन सी हाउ यू रिएक्ट, देन ओनली इंक्रीज। Check it out, link is in description. Okay, second mistake is using pre-workout when you are an absolute beginner. अब मेरा absolute beginner से यहाँ पे क्या मतलब है कि एक ऐसा इंसान जिसको अभी एक्सरसाइज की फॉर्म भी नहीं पता है, वो भी pre-workout यूज़ करने लग जाए। ऐसा जिम्स में देखा है मैंने, 10 साल के अपने करियर में ऐसा होता है, वो लेने लग जाते हैं। अभी कम से कम आपने 5-6 महीने भी जिम ने नहीं बिताए हैं, थोड़ा बहुत भी नहीं सीखा एक्सरसाइज के बारे में, और आप pre-workout लेने चले हो एक्सपेक्टिंग कि यू विल गेन मसल्स और यू विल गेन स्ट्रेंथ। लिसन, रिमेंबर वन थिंग, पहले सबसे पहला इंपॉर्टेंट टास्क होता है जिम में एक्सरसाइजेस की फॉर्म सीखना, ठीक है। पहले ABC सीखोगे, उसके बाद वर्ड बनाना सीखोगे, फिर सेंटेंसेस सीखोगे, राइट। इसको ऐसे एग्जांपल ले सकते, अगर आपको फॉर्म ही नहीं पता एक्सरसाइज की सही क्या है, तो आप प्री वर्कआउट लेके करोगे क्या? प्री वर्कआउट का मतलब है कि आप अपने वर्कआउट को और इंटेंस कर सको, और पावर लगा सको और जान लगा सको। लेकिन अगर खराब फॉर्म है, उसमें अगर आप ज़्यादा जान लगाओगे तो वेयर इट विल लैंड यू। एग्जाम्पल, अगर आप एक बाइक चलाना सीख रहे हो तो आप एक ऐसा बाइक प्रेफर करोगे जो हल्का है, ठीक है।
फ्यूल एफिशिएंट है, हल्का इसलिए संभालना उसको आसान होगा। तो अगर आप सीख रहे हो, आप उसी टाइम में आप एक सुपर बाइक लेके आ जाओगे, एक 500 सीसी 600 सीसी ऐसा बाइक लेके आ जाओगे, तो क्या आप उसका फुल यूज़ कर पाओगे? नो। क्या आप उसकी स्पीड का, एक्सीलरेशन का फुल यूज़ कर पाओगे? नो। आपको डर लगेगा या अपने आप को आप डैमेज करोगे। वैसी ही चीज़ प्री वर्कआउट के रिगार्डिंग है। पहले एक्सरसाइज सीख लो, उसके बाद आपको जब लगे अभी टाइम हो गया है, नाउ आई एम गुड एट इट, नाउ आई हैव यूज्ड कॉफ़ी, नाउ यू कैन मूव हेड टुवर्ड्स प्री वर्कआउट, जैसे जैसे आपका लेवल अप होता है। ये प्री वर्कआउट्स को आप जब आप एक्सरसाइज अच्छी तरह से सीख जाते हो, एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो, इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाते हो, देन यू कैन यूटिलाइज इट, देन इट विल बी मच मोर बेनिफिशियल। थर्ड एंड लास्ट मिस्टेक बताने से पहले गाइस, मेरा सेकंड चैनल सिक्स पैक 2.0, वहाँ पे नया कंटेंट आ रहा है, नई शॉर्ट वीडियोस आ रही हैं, बहुत ही इन्फॉर्मेशनल। प्लीज चेक इट आउट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। थर्ड प्री वर्कआउट मिस्टेक कि आपको अपने प्री वर्कआउट के बारे में सही से पता ही नहीं है। वो क्या है? ये मैं स्पेशली विद रिगार्ड्स टू बीटा एलेनिन बात कर रहा हूँ। अब बहुत सारे लोग मुझे जिम में मिलते हैं ना, वो मुझे बताते हैं अपने सप्लीमेंट रिव्यूज़, ये वो चीज़ों के बारे में। एक कॉमन जो बात निकल के आती है, वो बोलते हैं कि मैंने ये सप्लीमेंट प्री वर्कआउट लिया था, ये बहुत ही बकवास निकला, इससे मुझे कीड़ियाँ लड़ने लगी और पिंस चुभने जैसी फीलिंग आने लगी, मैंने तो कानों को हाथ लगा लिया, आगे से मैं नहीं लूँगा। तो उन्हें पता ही नहीं है कि दैट इज़ कोज्ड बाय बीटा एलेनिन। ये कोई हार्मफुल साइड इफेक्ट नहीं है, ये उसके एक करेक्टरिस्टिक है। जब आप बीटा एलेनिन लेते हो, जो आपको पता है बहुत परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, फटीग मैनेजमेंट में काम करता है, और भी बहुत सारे बेनिफिट जो मैं बता चुका हूँ, तो वो ये टिंगलिंग सेंसेशन आपकी बॉडी में कोज करता है, जिसको पैरेस्थीसिया भी बोलते हैं। जैसे कि आपकी बॉडी पे कोई पिंस चुभा रहा हो, ऐसा इफेक्ट आता है। वो टेम्परेरी होता है, 15-20 मिनट के बाद चला जाता है। और यही इफेक्ट से बहुत सारे लोग डर जाते हैं जब उन्होंने स्पेशली पहली बार प्री वर्कआउट लिया होता है। तो सोचते हैं ये क्या होने लग गया, शायद मुझे कोई साइड इफेक्ट होने लग गया, शायद मेरी बॉडी में कोई रिएक्शन होने लगी, वो घबरा जाते हैं। इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कुछ दिन आप जब बीटा एलेनिन वाला प्री वर्कआउट लेते हो तो आपको होता है, उसके बाद बंद हो जाता है। पता लगे कंपनी तो यार बीटा एलेनिन अपना अलग से डाला था आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, लेकिन आप कंपनी को ही गालियां दे रहे हो कि इसमें पता नहीं क्या डाला हुआ आपने, मेरे को चुभ रहा है। इसलिए कई सप्लीमेंट बीटा एलेनिन के बिना भी आते हैं, कई प्री वर्कआउट बीटा एलेनिन के साथ आते हैं। जो लोग अलग से बीटा एलेनिन भी लेते हैं, अगर वो ये इफेक्ट नहीं चाहते तो अपने बीटा एलेनिन की डोजेस को वो 2 से 3 बार में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप मान लो 3 से 5 ग्राम ले रहे हो, तो आप उसको 2 से 3 बार डिवाइड कर लो, तो भी आपको ये इफेक्ट कम आएगा एज कम्पेयर टू अगर आप फुल डोज एक ही बार में लेते हो। सो दैट्स इट गाइस, यही थी आज की वीडियो। आस करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो हिट द थम्स अप बटन एंड सब्सक्राइब टू माय सेकंड चैनल एज वेल। दिस इज दमन सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय। जितना भी है बिना टीके का है। I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off.